हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्लास अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग जानेंगे बल। बल क्या है? बल, ठीक, अंग्रेजी में इसको फोर्स बोलते हैं। ठीक, फोर्स। ठीक है, बल क्या है? यह है, इसको इसमें हम ऐसे पुश करते हैं तो बल हो गया। हम बल से ही किए हैं, या ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसको उठा करके हम कहीं रख रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको उठाएंगे, उठाकर हम कहीं रखते हैं तो बल लगता है। या ये बोर्ड है, इसको हम धक्का दे रहे हैं ऐसे तो बल लगता है। या फिर ये क्या है कि कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बिना बल से नहीं हो सकता। कुछ भी हमको करना है, चाहे एक छोटा सा कागज उठाना है या बहुत बड़े ट्रेन का डब्बा को आपको पुश करना है, धक्का देना है, तो बल के द्वारा होगा। तो बल कहते किसे हैं? बल से क्या क्या कर सकते हैं? बल के कितने प्रकार हैं ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बल जानते हैं क्या है। बल का खोज किसने किया था, इसका मात्रक क्या होता है और फार्मूला क्या होता है, सब जानेंगे। तो देखिए बल क्या है, ये कोई m मास यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है, इसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं। ठीक, F फोर्स से। फोर्स जानना है क्या चीज। तो अगर ये वस्तु हल्की है, छोटी है या कम द्रव्यमान की है तो हम आसानी से धक्का दे देंगे। ठीक है, आसानी से धक्का दे देंगे, ये मोशन में आ जाएगी। ठीक, v मीटर पर सेकंड मान लेते हैं कि ये मोशन में आ गई, मतलब v मीटर पर सेकंड से गति करना शुरू करती है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत भारी हो, बहुत बड़ा हो, इतना ही फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगी? मोशन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। तो बल कर क्या रहा है, एक इस वस्तु से यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा है, इसको मोशन में कर दे रहा है, और यहाँ से इसको हम ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बल क्या है? बल एक बाहरी कारक है, एक्सटर्नल कॉज है। फोर्स एक बाहरी कारक है, बल एक बाहरी कारक है, जिससे किसी भी वस्तु की अवस्था को तो परिवर्तन कर देते हैं या यहाँ पर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, बल वह बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। क्लियर? इसका सूत्र हो जाएगा हमारा बल बराबर m × a, मतलब बल बराबर m इस द्रव्यमान और m इस एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये इसका फार्मूला हो गया। और बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को ये तो परिवर्तन कर देता है, ये करने का प्रयास करता है। जैसे ये हमारा मरका है, इसको हम उठा के यहाँ रख दिए तो इसमें मोशन ला दिए। या कोई ऑब्जेक्ट तेजी से आ रहा है, उसको हम पकड़ लिए, तो पकड़ कर उसकी अवस्था को परिवर्तन कर दिए, वो मोशन में, गति में, तो उसको हम रेस्ट में कर दिए, यानी विराम में कर दिए, तो हमारा बल लगा। बल से ही किए। अगर जो कोई वस्तु है यहाँ पर बहुत भारी है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, उठाकर ले नहीं जा पा रहे हैं, तो हम बस प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो बल दोनों काम करता है, तो अवस्था को परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, अवस्था क्या? गति से विराम और विराम से गति। गति से क्या करेंगे हम लोग, ये तो विराम में कर सकते हैं, या विराम मतलब रेस्ट से मोशन, गति में ला सकते हैं। बल के द्वारा किसी भी वस्तु को ये तो गति में कर सकते हैं या तो विराम में कर सकते हैं, यानी इसकी अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि जो बल है, बल का प्रकार कितने प्रकार के हैं, बल कितने प्रकार का है, इसका टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स हम देखते हैं। पहला है संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल, संतुलित मतलब बैलेंस फोर्स। बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि इस पर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, पूरा खींच रहे हैं, या दोनों इधर से खींच रहे हैं, दोनों इधर से खींच रहे हैं, तो इसके जो प्रारंभिक की इसकी जो अवस्था है उसी अवस्था में है।
मतलब ये विराम में है तो विराम में बनी रहेगी, और ये मोशन में है। सपोज करिए कि ट्रेन है, ऐसे जा रही है, ट्रेन चल रही है और 20 लोग उसको पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक, तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब खुद को बैलेंस कर ले रही है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल। और दूसरा होता है असंतुलित, असंतुलित बल, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं और ये मोशन कर जाए, मतलब अपने जो उसकी प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी जो स्टेट है, उसका प्रारंभिक अवस्था है, उससे चेंज हो जाए। अगर ये मोशन में है, हम फोर्स लगाकर रोकना चाहें तो रुक जाएगी, तब तो भाई अनबैलेंस हो गया, मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पाया। जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उसको, अगर जो बॉडी है, जो सब्सटेंस है, अगर जो एब्जॉर्ब कर रही है, फोर्स को एब्जॉर्ब मतलब कि उसको बियर नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है, अनकंट्रोल हो जा रही है, अनबैलेंस हो जा रही है, तो ऐसे फोर्स जब लगते हैं तो बोलते हैं असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल लेकर आ रहा है, ठीक, स्पीड से लेकर आ रहा है, आपने 2 लोग मिलकर उसको रोक दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा असंतुलित बल, क्योंकि वहां पर हम उसके जो फोर्स लग रहे हैं उसको हम अनबैलेंस कर दे रहे हैं, क्योंकि उस पर जो फोर्स लग रहा है हमारे तरफ साइकिल लेकर आ रहा है, उसमें जो है एक मोशन है, और हम लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, उसको रोक दे रहे हैं, मतलब उसके मोशन की फोर्स, मोशन से हम लोग रेस्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यह संतुलित बल हो जाएगा और ये संतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, और जब तो गति पता है, गति क्या है, विराम क्या है, तो अब तो पहले से पता है, ठीक। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि बल और क्या कर सकता है, बल के कितने नियम हैं, इसमें आगे जरूरत तो है ये सब चीज़